बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्ज़ाम। आज की वीडियो में अप्रैल के तीसरे वीक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको बयान किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दें, और जो दोस्त सी एग्ज़ाम चैनल पर नए हैं वो सी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है, वर्ल्ड चेगास डिजीज़ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड चेगास डिजीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल को। चेगास डिजीज़ ये इंसेक्ट से फैलती है और ज़्यादातर ये आँखों को मुतासर करती है। दूसरा सवाल है, हु इज़ करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ़लस्तीन। फ़लस्तीन के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास। प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शताजी और कैपिटल है ईस्ट जेरूसलम। तीसरा सवाल है, टाइटैनिक सैंक विच वाज कैरिंग अराउंड 2000 पैसेंजर्स एंड क्रू सैंक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। टाइटैनिक जहाज़ डूबा था 15 अप्रैल 1912 को। यह बरतानिया का पैसेंजर जहाज़ था और जिसकी टक्कर हुई थी समंदर में आइसबर्ग से, यानी समझ लें कि बर्फ़ के पहाड़ से इसकी टक्कर हुई थी। ये किस समंदर में डूबा था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूबा था। नेक्स्ट है, द IMF इन इट्स रिपोर्ट ऑन द एशिया पैसिफिक रीजन स्टेटेड दैट एशियाज इकोनॉमी ग्रोथ इन 2020 will grind to a halt for the first time in 60 years. When was IMF formed? यानी IMF ने एशिया पैसिफिक रीजन पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक पिछले 60 सालों में पहली दफ़ा इस रीजन की जो इकोनॉमी है वो इतनी नीचे गिरेगी। तो बताना ये है कि IMF इसे कब कायम किया गया था। IMF कायम किया गया था 27 दिसंबर 1945 को। ये एब्रीविएशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका का कैपिटल सिटी है। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। The IMF proposed to release its full lending capacity to support countries that battle the COVID-19 outbreak. What is the full lending capacity of IMF? IMF की full lending capacity है $1 ट्रिलियन और IMF ने अपनी पूरी जो फुल लैंडिंग कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल करने की ऑफ़र पेश की है। किसे सपोर्ट करना है? उन कंट्रीज़ में जहां कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये हर साल 17 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। हीमोफीलिया ये एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है। इससे क्या होता है कि ये बॉडी की एक एबिलिटी होती है कि उस पर जब भी कोई ज़ख़म बनता है या ज़ख़म होता है, कट लगता है, तो जो खून होता है वो खुद ही जम जाता है और खून का बहाव रुक जाता है। लेकिन जिससे ये बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है कि बॉडी की ये जो खून जमाने की सलाहियत है, यानी ब्लड क्लॉट बनाने की, वो ख़त्म हो जाती है और खून एक छोटे से ज़ख़म से भी बहता रहता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हाल्टेड हिज एनुअल फंडिंग टू WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को किस कंट्री ने अपनी जो फंडिंग थी वो रोक दी है? तो वो कंट्री है USA, यानी अमेरिका। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपनी जो फंडिंग है WHO को वो रोक रहा है। कितनी फंडिंग रोकी है? $500 मिलियन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके हेड हैं टेड्रस एडनम और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में। और इसे कायम कब किया गया था WHO को? 7 अप्रैल 1948 को। US President Donald Trump unveiled a 3-phase plan to reopen the country's economy following the COVID-19 outbreak. Which of the following countries have maximum confirmed cases? रिसेंटली अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इकोनॉमी है उसको रीओपन करने के लिए एक प्लान पेश किया है। आपने ये बताना है कि कोविड-19 के सबसे ज़्यादा कंफर्म केसेस किस कंट्री के हैं। तो वो कंट्री है USA, अमेरिका। अमेरिका में कंफर्म केसेस आज 27 अप्रैल 2020 को हैं
9,46,000 तकरीबन, और अमवात हैं 53,300 तकरीबन। अमेरिकन सदर ने जो गवर्नर्स हैं उनको अलाउ किया है कि वो लॉकडाउन में नरमी लाएं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है नहीं है। लॉकडाउन क्या है, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन है, OIC urges इंडिया टू टेक अर्जेंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इट्स मिनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ OIC? OIC का हेडक्वार्टर है जद्दा में, यानी सऊदी अरेबिया में। रिसेंटली OIC ने इंडिया पर दबाव डाला है कि वो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। OIC ये एब्रीवेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। इसे कायम किया गया था 25 सितंबर 1969 को। इसके मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है 57, और इसकी पहली जो समिट थी वो हुई थी 1969 को रबात में। रबात जो कि मराकश या मोरक्को का कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेस्ट्स ऑफ रेयर लेदरबैक सी टर्टल्स आर ऑब्जर्व्ड इन थाईलैंड बीचेस। Who is the current prime minister of Thailand? नायाब लेदरबैक सी टर्टल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। बताना यह है कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है या उनका क्या नाम है, तो वो है प्रायुत चान ऊचा। नेम द फॉर्मर पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हु बिकेम द फर्स्ट प्रोफेशनल प्लेयर इन द कंट्री टू डाई ऑफ कोरोना वायरस। रिसेंटली पाकिस्तान के फार्मर क्रिकेटर जिनकी रिसेंटली कोरोना वायरस से डेथ हुई है, तो वो हैं जफ़र सरफराज, और इनकी 50 साल की उम्र में डेथ हुई है कोरोना वायरस से। क्वेश्चन है, फेडरल गवर्नमेंट पुट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैनिटाइजर्स अंडर विच डिपार्टमेंट्स कंट्रोल। फेडरल गवर्नमेंट ने सैनिटाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग किस अदारे के मातहत कर दी है, तो वो इदारा है ड्रैप्स यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले जितनी भी पर्सनल केयर की जो प्रोडक्ट्स होती थी उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसके अंडर आती थी? पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी यानी PSQCA। लेकिन अब जो सैनिटाइजर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर कर दी गई है। नेक्स्ट है, हु is appointed as the new military secretary to the prime minister। तो वो हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, ये प्राइम मिनिस्टर के नए मिलिट्री सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। इनसे पहले थे ब्रिगेडियर नसीम इफ्तिखार चीमा। The IMF and the World Bank provided dash years breather for developing countries for paying back loan। रिसेंटली IMF और वर्ल्ड बैंक ने 1 साल का पॉज या 1 साल का रिलीफ या रिलैक्सेशन दी है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अपना लोन चुकाने में। यानी 1 साल के लिए जो लोन है उसको मुंजमद कर दिया गया है, फ्रीज़ कर दिया गया है, ताकि जो कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो फंड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वबा को रोकने के लिए इस्तेमाल हो सकें। तो इन कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान को भी 1 साल का रिलैक्सेशन मिल गया है अपने कर्जे वापस करने में। फिक्स्ड टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर द बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फॉर रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अप्रूव्ड बाय डैश आफ्टर इट्स अप्रूवल फ्रॉम द फेडरल कैबिनेट। रिसेंटली फिक्स्ड टैक्स ऑर्डिनेंस किसने अप्रूव किया है? जो ऑर्डिनेंस होता है ज़ाहिर है वो मुल्क का प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, तो वो है डॉक्टर आरिफ अलवी। ये क्या ऑर्डिनेंस है? इस ऑर्डिनेंस के तहत जो टैक्स है उसको फिक्स कर दिया गया है बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए। जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं या कमर्शियल जो प्लॉट्स बिल्डिंग्स हैं उसको एरिया के लिहाज से और सिटीज़ के लिहाज से इस टैक्स को फिक्स कर दिया गया है। Prime Minister Imran Khan formally launched the ₹dash एहसास रिलीफ प्रोग्राम on 9 अप्रैल 2020। रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उन्होंने फॉर्मली एहसास रिलीफ प्रोग्राम जो है 9 अप्रैल 2020 को अनाउंस किया है। तो इसमें कितनी रकम उन्होंने इस फंड के तहत रखी है? तो वो है 144 बिलियन रुपीज़, यानी 144 अरब रुपए एहसास रिलीफ प्रोग्राम में रखे गए हैं। इस प्रोग्राम के तहत 144 अरब जो रुपए हैं
वो पूरे मुल्क में चूँकि लॉकडाउन है तो उसकी वजह से जो मुतासरा आबादी है, जो कोई बेरोज़गार हो चुकी है, जिसका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, या उनके पास समझ लें कि कोई पहले से रिज़र्व भी नहीं थे, तो उनको इस प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे और जो कि दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोग्राम ₹22.75 बिलियन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पीपल। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है कि एहसास प्रोग्राम के तहत 144 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें से 22 अरब 75 करोड़ रुपए जो है वो गरीबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। क्वेश्चन है, विच बैंक गेव पाकिस्तान $200 मिलियन in the project named as Pandemic Response Effective Project। इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके मेंबर की तादाद है 189 कंट्रीज और इसे कायम किया गया था 1944 में। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। FBR की मौजूदा चेयरमैन हैं नौशीन जावेद अमजद और ये अपॉइंट हुई हैं 7 अप्रैल 2020 को। इनसे पहले FBR के चेयरमैन थे शब्बर जैदी। PM इमरान खान अनाउंस्ड $बिलियन सब्सिडी फॉर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ऑन 3 अप्रैल 2020। रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उन्होंने 30 बिलियन रुपीज़ यानी 30 अरब रुपए सब्सिडी अनाउंस की है। किसके लिए? नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए। और ये कब अनाउंस की है? 3 अप्रैल 2020 को। लास्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो डिकैप्रियो द हॉलीवुड स्टार रिसेंटली लॉन्च्ड अ कोरोना वायरस फंड बाय द नेम ऑफ। रिसेंटली लियोनार्डो डिकैप्रियो जो कि हॉलीवुड के स्टार हैं, बहुत फेमस हैं, जैसा कि ऊपर हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक पे एक मूवी भी बनी थी और उसमें हीरो कौन था? हीरो का रोल प्ले किया था लियोनार्डो डिकैप्रियो ने। तो रिसेंटली उसने एक कोरोना वायरस फंड जो है वो लॉन्च किया है और उसका नाम रखा है अमेरिकाज फूड फंड। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो दोस्त सी एग्ज़ाम चैनल पर नए हैं वो सी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।